जी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो जॉब्स हम अनाउंस कर दी हैं। तो इन जॉब्स की अच्छी बात ये है कि आप पूरे पाकिस्तान में से जो है इन जॉब्स से अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको ले चलता हूँ एडवर्टाइजमेंट की तरफ और हम सारी जॉब्स को है वो जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो जॉब है उसका जो नेम ऑफ पोस्ट है वो है असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन। असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन की जॉब है और इसका स्केल की बात की तो आपका स्केल जो है वो इस जॉब का वो जो है 17 स्केल होगा। अगर हम इसके क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास अगर बीए या बीएससी या फिर आप एमए एमएससी या फिर आपके पास बीकॉम या बीएससी ऑनर्स या एलएलबी आपके पास है तो आप इन जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास जो है सिंपल एमए या एमएससी सेकंड डिवीजन के साथ है तो आप इन जॉब से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स है या बीकॉम जो है ऑनर्स के साथ सेकंड डिवीजन के साथ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास एलएलबी 5 साल वाली है और सेकंड डिवीजन के साथ है तो आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एलएलबी 3 साल वाली है तो आपके पास 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और अगर आपके पास या बीए या बीएससी की सेकंड डिवीजन की डिग्री है तब भी आपके पास जो है वो 2 साल का कोई और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है आपका जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अगर एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज जो है वो 30 साल होनी चाहिए और आपको जो है 5 साल की जो एज रिलैक्सेशन भी मिल सकती है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात की है तो वो है 27 नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं और ये कोटा बेस की सिस्टम पे है, तो मतलब कि आपको जो है मेरिट के ऊपर जो है वो 2 सीट्स जो हैं वो रखी जाएंगी। पंजाब में से जो है वो 10 जो हैं वो असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन जो है वो रखे जाएंगी, जिनमें से 3 जो है वो वोमेंस होंगी और 1 माइनॉरिटी कोटा होगा। सिंध अर्बन में से जो है वो 3 रखे जाएंगे, सिंध रूरल में से 5 रखे जाएंगे और उनमें 5 में से जो है 1 माइनॉरिटी कोटा होगा। खैबर पख्तूनख्वा की बात की है तो वहाँ से 5 जो है वो रखे जाएंगे, फाटा में से जो है वो 1 और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में से भी 1 जो है वो रखा जाएगा। प्लेस ऑफ पोजीशन की बात की है तो आप जो है एनीवेयर इन पाकिस्तान जो है आपको प्लेस किया जा सकता है। तो नेक्स्ट बात कर लेता हूँ कि इन जॉब्स पे अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है 28 जुलाई 2025। मतलब कि आप जो है वो 28 जुलाई 2025 तक जो है इन जॉब्स पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो है इन पे अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप जो है इनकी वेबसाइट जो है वो जॉब्स डॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP.gov.pk या फिर आप ECP.gov.pk पे जाएंगे और वहाँ जाकर जो है आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है आपने जो है वो ऑफलाइन भी मतलब कि आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स में हैं जिनमें आपकी सीवी होगी, आपकी आईडी कार्ड की कॉपी होगी, आपकी तस्वीर होगी, आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वगैरह सारे के सारे जो हैं आपने जो है इन्हें कोरियर या फिर अरसाल या डाक के ज़रिए से भी भेजने होंगे। और किस एड्रेस पे भेजने हैं आपने जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो PO बॉक्स नंबर F1418 जो है उसके उस एड्रेस पर जो है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भेजने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे और आपको बता देता हूँ कि आपने ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में जाके jobs.ecp.gov.pk जो है वो सर्च कर लेना है। तो आप जो है वो इस पेज पर जो है वो आ जाएंगे। तो आपने सबसे पहले आने के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो आपने जो है एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, लेकिन आपने जो है वो रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे आप अपना जो है वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम वगैरह सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आप फिल करेंगे। उसके बाद जो है आप अपना जो है सिक्योरिटी नंबर जो है वो जो है 3905 जो भी आपका यहाँ पे आ रहा होगा आपने उसको इस खाने में फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एग्री एंड रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो है अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बना लेने के बाद आप अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप अपना CNIC लिखेंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड लगाएंगे और ये जो है सिक्योरिटी नंबर सिक्योरिटी कोड जो है वो उसको जो भी नंबर यहाँ पे आ रहा होगा उसको आप यहाँ पे लिखकर जो है वो लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आप लॉगिन होने के बाद जो है आप जो है इस तरह से एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। आपने अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करना है और आपने अप्लाई कर लेना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है आप जो है वो यहाँ पर जो है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक करेंगे और जो है ये वाला फॉर्म जो है आपने इसको जो है वो डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले लेना है और इस फॉर्म को जो है फिल करना है। फिल करने के बाद जो है आप अपनी जो है एक अदद CV, ठीक है, आप अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे अगर आपने MA MSc या BA BSc जो भी किया हुआ है आपने उसका सर्टिफिकेट
तो डिग्री जो है वो अपना CNIC, अपना ID कार्ड, एक आधा तस्वीर और एक रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस वगैरह जो भी आप लगाना चाहें आप लगाने के बाद जो है वो जो है ऑफिस को कोरियर करेंगे। अब कोरियर किस एड्रेस पर करनी है, आपने जो है PO बॉक्स नंबर 1418 जो है इस पर जो है आपने जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है उसको पोस्ट करना है। मतलब कि आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद रुकेंगे नहीं, आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कोरियर या अरसाल भी करने हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को साथ लगाकर। तभी आपका जो है प्रोसीजर कंप्लीट होगा और उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए मैसेज या कॉल किया जाएगा।